जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बीए के बाद बीएड करें या फिर एमए करें, आपको टीचिंग लाइन में जाना है, आपको टीचर बनने का सपना है, तो दोनों में से कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो साथियों वीडियो को लाइक करिए या मत करिए, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जो हो सकता है अभी तक आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, आपका टीचर बनने का सपना है, तो आपको पता है कि बीए के बाद हम क्या करें, बीएड करें। लेकिन बीएड करने का सही तरीका क्या है वो हमें नहीं पता है। तो साथियों, बीए के बाद आप बीएड करिए, बहुत अच्छी बात है। जब आप बीएड कर लेते हैं या बीएड के फाइनल ईयर में होते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है सी टेट का, अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट के लिए आपका उत्तर प्रदेश में यूपी टेट हो गया, हरियाणा में एच टेट हो गया, यदि राजस्थान की बात करें तो वहां पर रीट हो गया। तो उन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। उसमें यदि आप पास हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। उनकी जो वैकेंसी आती है, स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म में आप पास होते हैं तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि सेंट्रल का आप पास कर लेते हैं, जैसे सी टेट का, तो जो आपका सेंट्रल के जो विद्यालय हैं उनमें आप एलिजिबल हो जाते हैं एज अ टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अब उसके बाद आप टीचर जो बनते हैं बीएड करने के बाद, तो फर्स्ट क्लास से लेकर और प्राथमिक विद्यालय से लेकर आप कहां तक बनते हैं, 8 क्लास तक। अब 10th क्लास तक भी मान्य कर दिया गया है, यानी कि आप जो टीचर बन सकते हैं कहां तक बन सकते हैं, 10th क्लास तक। लेकिन आपका टीचर बनने का जो सपना है एक बड़े लेवल पे है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको बीएड करनी है, उसकी हम बात करेंगे। तो साथियों, बीएड के बाद में आप अपना काउंसलिंग सेंटर भी चला सकते हैं। आप एजुकेशन की लाइन में तो भी आप बीएड कर सकते हैं, तो बीएड करना सही है। लेकिन बीएड करने का सही तरीका क्या है वो हम बताते हैं। तो साथियों, जब आप बीएड करें तो बीएड एक रेगुलर डिग्री है। बीएड क्या है, आपकी एक रेगुलर डिग्री है, लेकिन ये आपकी पीजी में नहीं आती है। कैसी डिग्री है, एक यूजी डिग्री है, यानी कि बैचलर इन एजुकेशन। तो आपकी क्या है, बैचलर डिग्री है। अब इसके बाद में आप जो पीजीटी के फॉर्म आते हैं वो फिल आप नहीं कर सकते। यदि आपको कोई हायर डिग्री करनी है, यानी कि पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, कुछ और बड़ा करना है, तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी क्या है, बैचलर डिग्री है। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एमएड करना पड़ेगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बीए के बाद जब आप बीएड करें तो उसके साथ साथ आप अपना एमए जरूर करें। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, यदि आपका हिंदी में हिंदी में, इंग्लिश में है तो आपका इंग्लिश से आप एमए करें, यदि ज्योग्राफी में है तो ज्योग्राफी में, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उससे आप अपना एमए जरूर करिए। अब आप कहेंगे कि सर बीएड के साथ आप एमए कैसे करें, तो बीएड के साथ आप एमए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पूरी तरीके से वैलिड है। यूजीसी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो 2 डिग्री आप करेंगे, एक रेगुलर और एक डिस्टेंस या प्राइवेट से कर सकते हैं। यानी कि जो बीएड है वो आप अपना रेगुलर करिए, और उसके साथ साथ आप अपना एमए जो आप करें प्राइवेट करिए या फिर आप डिस्टेंस से करिए। तो दोनों डिग्री आपकी एक साथ हो जाएंगी। जितने आपका बीएड कंप्लीट होगा इतने ही आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, एमए भी कंप्लीट हो जाएगा। अब उसका बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। जब आप अपना एमए कंप्लीट कर लेते हैं तो एमए के बाद में जितने भी पीजीटी के फॉर्म आते हैं वो आप भर सकते हैं। पहली चीज, यानी कि आप 12th क्लास तक के टीचर, या आप जब एमए आप कर लेते हैं तो एमए के बाद में आप यूजीसी नेट का भी एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि प्राइवेट से करें, डिस्टेंस से करें। बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम सर यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या फिर हम पीएचडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप चाहे डिस्टेंस से करें या प्राइवेट से करें एमए, तो बिल्कुल आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तो उसके बाद में आप यूजीसी नेट का एग्जाम दीजिए। यूजीसी नेट में यदि आप अपना स्कोर अच्छा कर लेते हैं या यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं यूनिवर्सिटी या जो कॉलेजेस में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने के लिए। तो यानी कि बड़े लेवल पर आप जा सकते हैं। और उसके बाद में यदि आपको एमए के बाद में आपको अच्छे लेवल पे जाना है, पीएचडी करनी है, रिसर्च में जाना है, तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर करते हैं, यानी कि आप अच्छे उसमें आते हैं, तो आपको फेलोशिप मिल जाती है, यानी कि जीआरएफ मिल जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो साथियों, मैं आपको यही कहूंगा कि यदि आपको बीए के बाद बीएड करने आप जा रहे हैं तो उसके साथ साथ आप एमए जरूर करिए। एमए आप अपना चाहे प्राइवेट से करें, डिस्टेंस से करें, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। बीएड में तो बहुत खर्चा होता है, लेकिन आपका एमए में ज्यादा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि बीएड जो है आपकी एक बैचलर डिग्री है। जब हम बीएड बैचलर डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें फिर कहीं जाकर ध्यान आता है कि यार हम पीजी भी कर लेते, तो बहुत फिर आपको 2 साल फिर आपको लगानी पड़ेगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, दोनों
डिग्री 100% वैलिड होंगी। यूजीसी ने नोटिस जारी कर रखा है कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, एक रेगुलर से करें और दूसरा आप चाहे प्राइवेट से करें, डिस्टेंस से करें या ऑनलाइन से करें, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। दोनों डिग्री 100% आपकी वैलिड होंगी, पूरी तरीके से मान्य होंगी। तो साथियों, यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, यदि आपको लगा हो कि हाँ कुछ अच्छा है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं लगी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई इसी तरीके की वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।